क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। आप देख सकते हो कि लाइन एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। जैसे दो लाइन इंटरसेक्टिंग सुनाई दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिमाग में आना चाहिए, भले वो यूज हो या ना हो। फिर क्या बोला है? एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल पी ओ वाई आपका 90 डिग्री है। तो ये सिंबल बना दिया, देखो ये 90 डिग्री का, ठीक है। एंड ए इज टू बी, ये क्या है? 2:3 दिया है। तो आपको ए और बी का रेशियो दे दिया, कितना? 2:3। आपको सी फाइंड करना है सिर्फ। फिगर में आपको ए बी और सी प्लॉट करके भी दिया है, कौन सा एंगल कहाँ पर है। तो आपको सिंपली सी फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपका ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये लाइन है और ये एक लाइन है, इस लाइन पे आपको दिख रहा है ये 90 है। मैं बोलूँ अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। रीजन? एंगल इन लीनियर पैर से। तो आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है, अगर लाइन पे ये वाला एंगल 90 है तो इसके साइड वाला एंगल भी 90 होगा ना, तो ये 180 डिग्री होगा। उम्मीद आपको समझा है। तो इस फिगर में ही ऐसे मार्क कर लेना कि अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वाला एंगल 90 है और ये लाइन पे है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। रीजन? एंगल इन लीनियर पैर से, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है ये। अभी अभी गिवन उवन तुम लोग लेना, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ तो सोल्यूशन में, है ना। हालांकि गिवन लिखना चाहिए। लिख ले क्या? लिख लेते हैं। गिवन गिवन क्या है? गिवन आपको दिया है कि लाइन एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। फिर आपको दिया एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आपको दिया है कि ए इज टू बी, इसकी वैल्यू कितनी दी? इसकी वैल्यू आपको दी है 2:3। फिर आपको फाइंड क्या करने बोला है? आपको फाइंड करने बोला है सी। तो यहाँ पर आंसर बोल लो, सोल्यूशन बोल लो, जो भी आप बोलते हो, आंसर। तो अभी है ना, आंसर में आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करना है, तो पहले देख लो गिवन क्या है। गिवन आपको दिया दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल आ सकता है ज़्यादा ज़्यादा। फिर आपको दिया है ये वाला एंगल 90 है, हाँ ठीक है, ये वाला एंगल 90 है। फिर आपको दिया है ए इज टू बी इज इक्वल टू 3। तो जब भी आपको रेशियो दिया रहता है ना, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे क्या होता है? इससे होता है ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x आ जाएगी, और बी की वैल्यू 3x आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पहला वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला आपको दिखा कि आपको दिया है ए अपॉन बी। आई होप आपको पता है कि ए इज टू बी मतलब ए अपॉन बी। ये आपको दिया है 2/3। तो यहाँ से आप ये नहीं बोल सकते कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, ना ना। यहाँ से आप क्या लोगे? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। फिर ए की वैल्यू 2x हो जाएगी, बी की वैल्यू 3x हो जाएगी, ऐसे। तो यहाँ से अपन बोलेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या? इससे होगा कि ए की वैल्यू 2x आ जाएगी और बी की वैल्यू 3x आ जाएगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x। तो जैसे आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई ना, इसको फिगर में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ए की वैल्यू क्या मिली? ए की वैल्यू अपने को मिल गई है 2x और बी की वैल्यू अपने को मिल गई है 3x, ऐसे। अभी अभी फिगर में ही देखना पड़ेगा, जो गिवन था सब यूज कर लिया है। अभी आपको दिख रहा होगा ये साइड वाला 90 है, तो अपन बोल सकते हैं ये वाला 90 है ना। चाहिए तो आप इसको लिख लो सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में अपने को दिख रहा है कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर अगर अपन बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ एक्स, ये क्या हो जाएगा? 90। रीजन क्या आएगा? एंगल इन लीनियर पे, एंगल इन लीनियर पैर। हालांकि आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, पर ठीक है। आपको दिख रहा है ये वाला एंगल 90 है। अगर ये वाला एंगल 90 मैं बोलूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होएगा, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है।
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं देयरफॉर बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, सिंस आपका जो एंगल पी ओ एक्स है वो 90 डिग्री के इक्वल है। और साथ में आप लिख सकते हो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ऐसे। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको मिली है 2x, तो ये आएगा 2x प्लस बी की वैल्यू क्या मिली, बी की वैल्यू 3x, तो ये 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 90। ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x प्लस 3x क्या आ जाएगा 5x, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 90। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे 5 का आ रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा ये x इज इक्वल टू, कैंसिल करो इसको, ये आ जाएगा 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, यहाँ बचा 4, 5 8 ज़ा 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपको आ गई 18। जैसे आपको x की वैल्यू मिल गई, आप a और b फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल। तो अपन थर्ड स्टेप में क्या बोल सकते हैं, थर्ड स्टेप में अपन a और b फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं, देयरफॉर a की वैल्यू क्या है 2x है, तो क्या आएगा 2 इंटू 18, क्या आ जाएगा ये आएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और एक 3, 36 आएगा। तो b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 3x, 3x मतलब 3 इंटू 18, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 18 3 जा 54 आ जाएगा। जिसको नहीं आता है तो ऐसे कर लेना, 18 इंटू 3, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5। हालांकि आपको 20 तक टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको 36 मिल गई है और b की वैल्यू आपको 54 मिल गई, इसको फिगर में डाल लो। तो यहाँ से अपने को a की वैल्यू मिल गई है 36 और b की वैल्यू आपको मिल गई है 54। अभी अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को जो फाइंड करना था उससे तो अपन भटक ही गए हैं, अपने को c फाइंड करना था। तो सी फाइंड करने के लिए क्या आपको दिखा, लाइन पे सेमी सर्कल दिखा आपको, लाइन पे सेमी सर्कल, एंगल इन लीनियर पैर, आजू बाजू 180 डिग्री। तो यहाँ पर अभी एंगल इन लीनियर पैर लगा देंगे और बी अपने को पता ही है ना, इसीलिए मेहनत कर रहे थे पूरी। तो फोर्थ स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना है, फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड करना है सी। तो उसके लिए मेरे को क्या दिखा, एंगल इन लीनियर पैर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल इन लीनियर पैर, लीनियर पैर, ऐसे। ये समझा है कुछ कुछ। अभी बी की वैल्यू पता ही है 54, तो ये आएगा 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से सी फाइंड करना है, 54 क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाकर माइनस, ये आएगा सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। इसको माइनस करो, क्या आएगा, इसको माइनस करो, 180 डिग्री में से 54 माइनस करो, तो अभी बोरो करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 10 माइनस 4 क्या आएगा 6, 7 माइनस 5 क्या आएगा 2 और यहाँ पर 1। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 डिग्री, ठीक है। तो लास्ट में ऐसा लिखना, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ऐसा ब्रैकेट में रख देना इसको। उम्मीद आपको समझा है, ये आ जाएगा इस तरीके से, है ना। इस पे ध्यान ये रखना कि अगर लाइन पे ऐसा एंगल है और एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 90 डिग्री ही होगा, रीजन एंगल इन लीनियर पैर से, ठीक है। याद रहेगा ये, अगर ऐसा एंगल है, अगर ये 90 तो ये 90 होगा ही ना, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी वो, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ, आप ये थोड़ा बहुत समझ पाए हो। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, ठीक है, और मचा दे रहना एकदम, बाय बाय।